नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। जैसे कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम लोग HPRCA और HPPSC के द्वारा कंडक्ट कराए वाले एग्ज़ामों में जो रीजनिंग के टॉपिक आते हैं उनको कवर कर रहे हैं। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम दोस्तों पज़ल टॉपिक जो है वो कवर करेंगे, जिसमें जो है वो फ्लोर बेस्ड, एज बेस्ड और हाइट बेस्ड जो पज़ल है वो हम इसमें आज करेंगे आज के लेक्चर में। और कल के लेक्चर भी हम दोस्तों पज़ल के ऊपर ही करेंगे, जिसमें हम वेट, रैंकिंग और कंपैरिजन बेस्ड पज़ल करेंगे। आज लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसी चक्कर में जो है वो मैंने पज़ल को जो है 2 भागों में बांट दिया है। तो आज हम फोकस करेंगे फ्लोर, एज और हाइट के ऊपर। ज़्यादा इसमें बर्बाद नहीं करते हुए दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपको ये एग्ज़ाम में सहायक सिद्ध होगी। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको हर बार कहा है कि लेक्चर के बाद PDF मिलती है, प्रैक्टिस शीट मिलती है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें बर्बाद नहीं करेंगे, चलेंगे सीधा लेक्चर की ओर। दोस्तों, जैसा कि आपने इसमें देखा थंबनेल में कि आज हम क्या करेंगे, फ्लोर बेस्ड पजल करेंगे। सबसे पहले तो मैंने 4 क्वेश्चन जो है दिए हुए हैं, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जो मुझे लगेगा मैं करवाऊंगा, और 2 या 3 क्वेश्चन जो है आपको हर टाइप के ऊपर जो है प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, ताकि आपकी भी तैयारी अच्छी हो जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहला पजल। देखो दोस्तों, इसमें है फ्लोर बेस्ड पजल। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखो क्या आपको पढ़ के कैसा लग रहा है। देखो क्वेश्चन में दिया गया है 5 मंजिला इमारत है, नीचे 5 ऊपर। इसका मतलब ये है कि फ्लोर नंबर 1 जो है वो नीचे है, पहली मंजिल नीचे है, दूसरी उससे ऊपर, तीसरी उससे ऊपर, चौथी उससे ऊपर और 5वीं सबसे ऊपर। ऐसे हमें जो है वो दोस्तों दिया गया है। ठीक है, आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ेंगे आप फ्लोर, जैसे आपको नंबरिंग दी होगी, आपने ये नंबरिंग भी जो है दोस्तों अपनी मर्जी से नहीं लेनी है, क्योंकि लिख तो हम यहाँ से यहाँ भी सकते थे। हम लोग यहाँ भी 1 लिख सकते थे, 2, 3, 4, 5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें स्पेशली दिया हुआ है यहाँ पे कि नीचे 1 करेंगे, ऊपर जो है वो 5 लिखेंगे। और अगर आपको जो है नहीं दिया हो तो आपने हमेशा ही नीचे से ही 1 लेना है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे ताकि आपको जो है वो आगे आने वाले प्रश्न में परेशानी ना हो। तो दोस्तों यहाँ तक जो है वो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपने जो है सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर बना ली हैं। आपने भी ऐसे ही बना लेना है, मेरी लाइन तो सीधी लगेंगी क्योंकि मेरे पास थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे हैं। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 5 मंजिला इमारत है, नीचे 1, ए फ्लोर 5 पर है। ए जो है वो 5 नंबर फ्लोर पर बैठा है, ए को बिठा दो भाई 5 नंबर फ्लोर पर। ठीक है, आगे बोला गया है बी ए के ठीक नीचे है। दोस्तों ठीक नीचे का मतलब क्या है, यहाँ अगर होता यहाँ पर सिर्फ नीचे, ठीक नहीं होता, तो फिर ए यहाँ था तो बी यहाँ भी हो सकता था, बी यहाँ भी हो सकता था, बी यहाँ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, ठीक नीचे। तो ठीक नीचे का मतलब है बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ए के नीचे बी। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, एग्जाम में आपने पजल नहीं होना, क्योंकि एग्जामिनर तो आपसे खेलने का प्रयास करेगा, एग्जामिनर तो चाहेगा कि आप लोग गलती करें। ठीक है, आगे बोला गया है सी फ्लोर 1 पर है, सी फ्लोर 1 पर बिठा दिया। डी सी से ऊपर लेकिन बी से नीचे है। डी कहाँ है, अब देखो यहाँ पे क्या है, डी सी से ऊपर लेकिन बी से नीचे। दोस्तों लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या दुविधा पैदा हो गई कि हमारे पास क्या हुआ कि इन्होंने बोला है कि डी सी से तो ऊपर है लेकिन बी से नीचे है। हमारे पास तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास तो 2 स्पेस खाली हैं बी और सी के बीच में। अगर हम जो है हम क्या करेंगे, अगर हम जो है वो सी डी को सी से ऊपर बिठाते हैं तो डी यहाँ भी आ सकता है और डी यहाँ भी आ सकता है, आ नहीं सकता है, क्योंकि अगर ये डी भी बी से नीचे है, ये डी भी बी से नीचे। ठीक है, तो मैं हमेशा ही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है हमेशा पॉसिबिलिटी लेकर चलें। जब भी आपने पजल का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, आपने जो है पॉसिबिलिटी लेके चलनी है। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं तो वो चीज़ें यहाँ भी लिखो, क्योंकि कभी भी जब वेरिएशन आ जाएगी, मेरे पास तो इंस्ट्रूमेंट है, मैं तो जहाँ मर्जी ऐड कर सकता हूँ, जब मर्जी मिटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप पेन से लिखेंगे आप, तो आपको जो है ये चीज़ें दोबारा ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ेगा, उससे आपका समय वेस्ट होगा। तो इसीलिए पहले ही पॉसिबिलिटी लेके चलो। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
ई डी से ऊपर है। अब देखो ई, यहाँ जगह बची है सिर्फ ये, यहाँ बची जगह सिर्फ ई आया यहाँ। इन्होंने क्या बोला कि ई जो है वो डी से ऊपर है, तो यहाँ तो नीचे आ गया, तो हमारे पास ये जो है वो केस जो है कैंसिल हो गया। हमारे पास ऑप्शन क्या बची, ये बनी। ठीक है, हमारे पास जब ऑप्शन ये बनी दोस्तों, तो अब इसमें उत्तर, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा है, फ्लोर 3 पर कौन है, बताओ कौन है भाई। ई नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नहीं होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप ऐसा जो आसान तरीका जो मैंने आपको बताया वो समझ रहे होंगे कि कैसे आपको जो है वो क्वेश्चन को तह से पकड़ना है और उसको सॉल्व जो है वो करना है। ठीक है, ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन आपको और करवा दूँ, क्योंकि अदरवाइज करने तो आपको ही चाहिए खुद ये। ठीक है, अब जैसे देख लो, ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें क्या बोला गया है, 6 फ्लोर है, 6 फ्लोर बोला गया, 1 से 6। मैंने आपको क्या बोला कि अगर फ्लोर नंबर नहीं दिया गया हमेशा नीचे से चलो, 1 2 3 4 5 और 6। टेबल बना लो। ऐसे टेबल तो आपको बनाना ही पड़ेगा जैसे हम बना रहे हैं, क्योंकि बिना टेबल की बात नहीं बनने वाली है। ठीक है, ऐसे आपने जो है वो टेबल बना ली है। मैंने आपको बोला है भाई पॉसिबिलिटी लेके चलो, क्योंकि कहीं भी जो है क्वेश्चन कभी भी करवट बदल सकता है। अब बढ़ेंगे आगे। आगे क्या बोल रहा है, आर फ्लोर 1 पर है, आर को बिठा दो भाई फ्लोर 1 पर। ऐसे पॉसिबिलिटी का मतलब है ऐसे आपने 2 खानों में लिखना है इसको। जैसे मैं लिख रहा हूँ, आर को यहाँ भी लिखा, आर को यहाँ भी लिखा, क्योंकि आगे क्वेश्चन में हमें क्या पता भाई, आगे क्वेश्चन में हमें क्या पता भाई कि कोई आगे पीछे तो नहीं बैठा है, कहीं 2 पॉसिबिलिटी तो पैदा तो नहीं होगी। तो जब हम जो है दूसरी, जब मान लो हम बीच में फंस जाते हैं यहाँ आके, तो भाई यहाँ से हम जो है इस टेबल को दोबारा बनाने लगेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए हम 2 पॉसिबिलिटी लेके अभी चलेंगे। ठीक है, अब चलो आगे। आगे क्या बोला है, एस आर के ठीक ऊपर है। यहाँ फिर देखो ठीक ऊपर की बात आ चुकी है, एस आर के ठीक ऊपर है, टी एस के ठीक ऊपर है, टी एस के ठीक ऊपर है, यू टी के ठीक ऊपर है। ठीक है, वी यू के ठीक ऊपर है। ये तो क्वेश्चन ही आसान हो गया। यहाँ पे तो डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू 6 फ्लोर पर है, तो 4th फ्लोर पर कौन बैठा है, यू। हमारा आंसर क्या होगा, ए। तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो करने पड़ेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में जो है वो हमें जो है वो इस पॉसिबिलिटी की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि क्वेश्चन सीधा था। पर मान लो यहाँ पे घुमा दिया होता, यहाँ पे घुमा दिया होता, तो हमारे जो है वो ये दोनों चीज़ें से पिछले क्वेश्चन में करना पड़ा, मैंने तो जल्दी जल्दी लिख दिया, आपको करना पड़ा, तो फिर 2 पॉसिबिलिटी लेना टफ हो जाता है। और दोस्तों ऐसे ही जो है आपको फ्लोर बेस्ड पजल करने हैं, क्योंकि HPRCA के द्वारा TGT के मेडिकल नॉन मेडिकल के जो क्वेश्चन करवाए गए, पेपर करवाए गए दोस्तों, उसमें हर शिफ्ट में लगभग जो है ये क्वेश्चन देखने को मिला है पजल टॉपिक से। तो आज मैं आपको ये करवा रहा हूँ। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं एज बेस्ड पजल टाइप 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं पिछले जो फ्लोर बेस्ड पजल था उसकी तरह। तो यहाँ भी हम पढ़ेंगे और तरीका वही रहेगा, पॉसिबिलिटी लेके दोस्तों चलेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं किसकी ओर, एज बेस्ड पजल की ओर। इसमें देखते हैं कैसे जो है क्वेश्चन जो है वो किए जाते हैं। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि ABCDE की आयु अलग अलग है। ठीक है, डी सबसे छोटा है, डी सबसे छोटा है, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हम बिठाएंगे और क्या करेंगे, डी सबसे छोटा है। ठीक है, ठीक है, 5 लोग कहाँ बिठाएंगे, ऐसे बिठाएंगे। मैंने आपको हमेशा बोला है पॉसिबिलिटी लेके चलो दोस्तों, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लिया, डी ले लिया हमने, डी ले लिया, डी ले लिया, डी ले लिया। ठीक है, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, अदरवाइज तो हमें थोड़ी प्रैक्टिस हो गई तो हम थोड़ा जल्दी भी कर लेते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए। अब देखो ए डी से बड़ा है, ए डी से बड़ा है, तो ए यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों। अब देखो आगे, लेकिन बी से छोटा है कौन, ए बी से छोटा है। अब देखो तो इस केस में तो यहाँ आ नहीं सकते क्योंकि बी से छोटा है। तो इसमें एक केस और क्या बन रहा है, जो ये केस है इसमें देखो ए बी से बड़ा है, तो यहाँ भी आ सकता है ना बी। ए अगर यहीं रहेगा तो बी यहाँ भी आ सकता है, बी यहाँ तो आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ क्या सी आएगा आगे। तो अब देखो सी बी से बड़ा है, सी
बी से बड़ा है, तो ये केस भी कैंसिल हो गया। ठीक है, सी बी से बड़ा है, यहाँ भी नहीं आ सकता सी, ये केस भी कैंसिल हो गया। सी बी से बड़ा है, अब देखो सी यहाँ भी आ सकता है, और अगर हम इसका केस एक और बना ले, अब मेरे को साफ करना पड़ेगा थोड़ा, ये देखो यहाँ बना लेते हैं। क्यों बना रहे हैं केस हम, क्योंकि क्वेश्चन कहीं भी घूम सकता है। अब देखो सी यहाँ भी आ गया। ठीक है, अब जब हम देखेंगे क्या कि आगे पूछा गया ई ए से बड़ा है, ई ए से बड़ा है, हमारे पास यही जगह बची है, ई ए से बड़ा है, यहाँ तो छोटा हो जाएगा ई, तो ये तो गलत हो जाएगा, ई ए से बड़ा है। अब यहाँ भी देखेंगे ई ए से बड़ा है, अब ऐसे हमने रख दिया। अब चेक करो, लेकिन बी से छोटा है, अब ई बी से छोटा है, ई तो बी से बड़ा हो गया, ये गलत हो गया। ई क्या बोला गया है, ई ए से बड़ा है, ई ए से तो छोटा है यहाँ पे, ये भी गलत है। अब ई ए से बड़ा है, हाँ जी ई ए से बड़ा है, और बी से भी बड़ा है, ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखेंगे ई ए से बड़ा है, हाँ जी, और बी से छोटा है, हाँ जी, ये हमारे पास जो है करेक्ट जो है वो क्या बन जाएगा, पजल का आंसर जो है वो दोस्तों बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, अभी आपको मैंने पूरी बातें समझाई कि इस चीज़ को कैसे जो है वो सॉल्व करना है, कैसे पॉसिबिलिटी लेके जो है दोस्तों चलना है। पॉसिबिलिटी आपको पजल में लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना आपका सहारा नहीं कोई बन पाएगा। अब देखो दूसरा सबसे बड़ा कौन है, दूसरा सबसे बड़ा कौन है, बी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन में तो थोड़ा सा मुझे लगता है मैंने टफ क्वेश्चन ले लिया पहले, इसमें थोड़ा हमें पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बनानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपको समझाने के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर हम जो है पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे, जैसे मान लो हम जो है पॉसिबिलिटी नहीं बनाते हैं, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको समझाता हूँ कि पॉसिबिलिटी हमें क्यों बनानी पड़ेगी। पॉसिबिलिटी हमें इसलिए बनानी पड़ेगी क्योंकि, अभी बताता हूँ आपको, रुक जाओ एक मिनट। जैसे मान लो मैं साइड कर दिया, मेरे पास तो चलो टेक्निकल चीज़ें हैं तो मैं उठा के रख देता हूँ। अब देखो जैसे मान लो कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, पॉसिबिलिटी कोई नहीं ली, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पॉसिबिलिटी जो मैंने आपको लेने की बात बताई वो क्यों ज़रूरी है। अब देखो जैसे माना आपको बोला कि डी सबसे छोटा है, 5 लोग बैठे हैं, डी सबसे छोटा है, आपने क्या किया, ऐसे 2 3 4 5 डी उठा दिया जी यहाँ पे। उसके बाद बोला ए डी से बड़ा है, ए डी से बड़ा कर दिया, ठीक है, और बी से छोटा कर दिया, ठीक है, बी उठा दिया यहाँ। आगे सी बी से बड़ा है, सी यहाँ कर दिया, लिख दिया आपने, सी बी से बड़ा है, और आपने क्या किया फिर, ई ए से बड़ा है, अब ई ए से बड़ा है कर दिया। अब बी से छोटा तो हुआ ही नहीं ए, अब देखो आपके पास जगह कहाँ बची बनाने को, आप सीधा चलेंगे अगर बिना पॉसिबिलिटी के। तो अब आप मेरे को बताओ कि ई जो है वो बी से छोटा है, इसमें ई तो बी से बड़ा है। अब अगर ई बी से बड़ा हो गया तो भाई आप क्या करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास तो मेरी तरह इरेजर नहीं है, आप क्या करेंगे, इसको कांटा लगाएंगे, कांटा लगाएंगे। अब दोबारा क्या करेंगे, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर 5 लोग बिठाएंगे, फिर वही बात करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, डी सबसे छोटा है, और फिर आप क्या करेंगे कि आप कैसे करेंगे, आप करेंगे डी सबसे छोटा है और ए डी से बड़ा है, आप ए को यहाँ ले आएंगे और बी से छोटा बी को यहाँ रख देंगे, और ऐसे करते करते दोस्तों 5 मिनट बीत जाएंगे, लेकिन आपका आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं जैसे हमने ली थी, पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं तो समय तो 2 मिनट लगे, बट आंसर कन्फर्म आया। ठीक है, इसीलिए दोस्तों मैंने आपको क्या बोला कि पॉसिबिलिटी लेना जो है, प्रायिकता जिसको बोलते हैं, पॉसिबिलिटी लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चनों में, पजल वाले क्वेश्चनों में। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा, टफ नहीं है, समझ आ रहा होगा, आपको समझाने के लिए इतनी चीज़ें जो है वो करनी पड़ रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब मुझे लगता है कि आप ये क्वेश्चन जो है खुद कर लेंगे। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आता है, जैसे ये है, इसमें क्या बोला गया है कि ए इज़ ओल्डर दैन बी, ए इज़ ओल्डर दैन बी, ए बी से बड़ा है। दोस्तों जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो ए इज़ ओल्डर दैन बी, बी इज़ ओल्डर दैन सी, ये ऐसे क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में आपने क्या ध्यान करना है दोस्तों, ए और बी जो भी लोग दिए होंगे, चाहे यहाँ पे रोहित राहुल जो भी नाम भी दिया हो सकता है दोस्तों, हमेशा आपने जो है उनको गैप डाल के लिखना है। जैसे ऐसे यहाँ सी लिख दिया, डी लिख दिया, क्योंकि क्या पता आगे कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इन दोनों के बीच बैठता हो, या इन दोनों के बीच हो, इन दोनों के बीच उसकी एज हो, यहाँ सी लिखा हो, इन दोनों के बीच एज हो, तो आपको क्या, फिर आपके पास हो पेन पेंसिल, हमारे पास हो, चलो हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, यहाँ पे हम तो
इसको रेजर से साफ कर देंगे, आप कैसे करेंगे? तो आपको जो है स्पेस दे के लिखना है, ताकि जो है आपको क्या करना पड़े, कोई व्यक्ति ऐड भी हो तो आप कर पाएँ। अब जैसे मैंने ये दूर दूर लिखे, ए इज़ ओल्डर देन सी, मतलब ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, ठीक है, और डी ए से बड़ा है, डी ए से बड़ा हो गया, तो सबसे छोटा कौन है? सी नहीं हुआ। क्या आंसर आ जाएगा हमारा? चुपचाप ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन जो है टीएसटी नॉन मेडिकल और मेडिकल एग्जाम में पूछे गए एचपीआरसी के द्वारा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो क्वेश्चन जो है वो समझ आ चुके होंगे। कौन से? एज बेस पजल के। अब बढ़ेंगे हाइट की तरफ, ठीक है। अब हाइट बेस पजल की ओर बढ़ते हैं जब हम, उसमें क्या देखते हैं, उसमें भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने किस में किया, एज में किया है। इन्होंने क्या बोला? पी इज़ टॉलर देन क्यू। ये देखो यहाँ पे पी क्यू से लंबा है। मैंने क्या बोला आपको, ऐसे क्वेश्चन में आपने गैप डाल के लिखना, भाई इतना गैप डाल के लिखो, कल को कोई व्यक्ति बीच में आ गया, बिठा तो पाओ। अगर आपने पी और क्यू ऐसे लिख दिया, भाई बिठाओ, ऐसे लिखोगे फिर, और जब बाद में आंसर देने की बारी आओगी, भाई भूल जाओगे कि यहाँ कौन बैठा है कौन नहीं, ठीक है। पी क्यू से लंबा है लेकिन आर से छोटा है, कौन? पी। एस आर से लंबा है, एस यहाँ आ गया, ठीक है। एस आर से लंबा है तो एस यहाँ आ गया ना। और टी क्यू से छोटा है, टी क्यू से छोटा है, ठीक है। सबसे लंबा कौन हुआ बताओ? ऑप्शन नंबर सी नहीं आ गया, एस नहीं आ गया। ऐसे आपको जो है दोस्तों क्वेश्चनों की ओर बढ़ना है, ताकि जो है आपको क्या हो, क्वेश्चन जो आसानी से निकल जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बताया गया है, ये के एल से लंबा है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज हमेशा मैंने आपको क्या बताया, पॉसिबिलिटीज मेरा लेके चलनी है। के एल से लंबा है, के एल से लंबा है, ठीक है। एम एल से छोटा है, एम एल से छोटा है, ठीक है। एन के से लंबा है, एन के से लंबा है, ठीक है। आगे ओ एन से छोटा है, ओ एन से छोटा है लेकिन एल से लंबा है। अब देखो ओ एन से छोटा हो गया, एल से लंबा हो गया, ओ एन से छोटा हो गया, एल से लंबा हो गया। दो केस नहीं बन गए हमारे पास। ये क्या बोलते, समझ पा रहे हैं मेरी बात? उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे दोस्तों मेरी बात। क्या बोला मैंने कि जब यहाँ पे बोला गया हमारे पास कि ओ एन से छोटा है, ओ एन से छोटा कर दिया मैंने, और बोला एल से लंबा है, एल से लंबा नहीं है। ओ एन से छोटा है, एल से लंबा नहीं है, तो हमारे पास क्या बन गया दोस्तों? ये दो केस नहीं बन गए, पॉसिबिलिटी बनी कि नहीं बनी? पॉसिबिलिटी बन गई ना। तो पॉसिबिलिटी कैसे दूर हो गई? जब आप जो है क्वेश्चन को साथ लेके चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तभी मैं आपको करवा रहा हूँ ये कि पॉसिबिलिटी लेके चलना है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया, तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? अब बताओ, तीसरा बंदा यहाँ पे के है, यहाँ पे ओ है। अब बताओ, क्वेश्चन फंस गया ना। अगर आप चलते यही केस लेके, यही, तो आप के आंसर कर मार्क करके आ जाते, और अगर चलते ऐसा केस लेके तो आप ओ मार्क करके आ जाते। लेकिन ऑप्शन में ए और सी दोनों नहीं दिए गए हैं, तो हमारा आंसर बी नहीं होगा कि तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है। वो के या ओ में कोई भी हो सकता है ना। तो दोस्तों ऐसे आपको पॉसिबिलिटी लेके चलना है, ताकि आपका क्वेश्चन जो कोई गलत ना हो, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो हो गई लगभग 25-30 मिनट की, इससे ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे हम। तो हाइट वाले पजल भी हो गए। कल हम जो आगे वेट, रैंकिंग और कंपैरिजन के पजल जो है पढ़ेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी, और आपकी पीडीएफ जो है वो आपको इस चैनल पे वीडियो के बाद जो मिल जाएगी, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर सब चीज़ें समझ आ गई हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारा YouTube चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारा Instagram चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, PDF ज्वाइन करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हिमरोजगार चित्रा मित्रा जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मिलेंगे कल नए जोश के साथ, नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक धन्यवाद। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए।